पहला अंतरिक्ष यान लॉन्च किया गया कोलंबिया अप्रैल 1981 में। तो दूसरा प्रश्न है, संविधान बनाने वाला पहला देश, वो है अमेरिका। भूमिगत मेट्रो रेल शुरू करने वाला पहला देश ब्रिटेन। चंद्रमा पर पहला मानव रहित मिशन लूना 9। मनुष्य को चंद्रमा पर ले जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान, वो है अपोलो 11। कृत्रिम उपग्रह प्रयोग करने वाला पहला देश, वो है रूस। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति, शेरपा तेंजिंग नोरगे और सर एडमंड हिलरी। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति, मेजर यूरी गगरिन। पहली महिला प्रधानमंत्री, सिरिमावो बंदरनाइक। 7 समुद्र पार करने वाली पहली महिला, बुला चौधरी। सबसे बड़ा द्वीप, ग्रीनलैंड। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है सतह क्षेत्र के अनुसार, वो है सुपीरियर झील, यूएसए में है, अमेरिका में। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के अनुसार, वो है रूस। सबसे बड़ा हवाई अड्डा क्षेत्रफल के अनुसार, किंग फहद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, रियाद, सऊदी अरब में है। और सबसे बड़ा मंदिर, वो है अंगकोर वाट, कंबोडिया में। दूसरा अगला प्रश्न हमारे पास, सबसे बड़ा अंतर्देशीय खारा जल निकाय, वो है कैस्पियन सागर। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, वो है सुंदरबन, ठीक है, सुंदरबन। आगे है, सबसे बड़ी मस्जिद क्षेत्र के अनुसार, वो है मस्जिद अल हराम। उच्चतम विलुप्त ज्वालामुखी, वो है चिम्बोराजो। उच्चतम स्थान पर झील, वो है टिटिकाका झील, बोलीविया और पेरू में है, ठीक है, टिटिकाका झील। नेक्स्ट है, सबसे लंबा पुल, वो है जियाओजो बे ब्रिज। सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म, वो है गोरखपुर में, भारत में। सबसे ऊंचा कार्यालय भवन, वो है बुर्ज खलीफा, यूएई में। भारत में पहला चर्च, सेंट थॉमस चर्च, केरल में। परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति, मेजर सोमनाथ शर्मा। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, वो है देविका रानी। मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय, वो है विनोबा भावे। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले जीतने वाले पहले भारतीय, रविंद्रनाथ टैगोर। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय, बानू अथैया थे। और आगे हमारे पास, पहली महिला आईपीएस अधिकारी, किरण बेदी। प्रथम उप प्रधानमंत्री, वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय, स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। भारत सरकार। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन पे 16 मिसस्पेल्ट हुआ है, यहाँ पे आएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी भारत सरकार में प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी, तो ये हमारा आंसर गलत हो जाएगा। इसका आ जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी। पहला भारतीय उपग्रह, वो है आर्यभट्ट। पहली भारतीय चंद्र जांच, वो है चंद्रयान 1। 100% प्राथमिक साक्षरता हासिल करने वाला पहला राज्य, वो केरल। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना, वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे बोलते हैं कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, लीला सेठ। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, वुलर झील। सबसे बड़ा मानव निर्मित झील, वो है गोविंद बल्लभ पंत सागर, रिहंद बांध, उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा गुंबद, वह गोल गुंबज, बीजापुर। सबसे बड़ा जिला, वह कच्छ, गुजरात में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील, वह चिल्का झील, उड़ीसा में। सबसे बड़ा पशु मेला, सोनपुर, बिहार में। सबसे बड़ा नदी द्वीप, माजुली, असम में। सबसे बड़ा नदी पुल, वह भूपेन हजारिका सेतु, असम में। आगे है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग, NH44, नेशनल हाईवे 44, वो चलता है श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। सबसे लंबी नदी, वो है गंगा। सबसे लंबी सड़क सुरंग, चेन्नई नशारी सुरंग, जम्मू कश्मीर। सबसे लंबा बांध, हीराकुंड, उड़ीसा में। सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य, गुजरात। सबसे ऊंची पर्वत चोटी, कंचनजंगा। सबसे ऊंची प्रतिमा, स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात में है। क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य, गोवा। सबसे कम आबादी वाला राज्य, सिक्किम। सर्वाधिक आबादी वाला शहर, मुंबई, महाराष्ट्र। शहर की बात हुई है, मुंबई, महाराष्ट्र।
और अगर स्टेट की बात हुई तो वो होता है यूपी, उत्तर प्रदेश, जहाँ सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। नेक्स्ट है उच्चतम बांध, वो है टेहरी बांध, उत्तराखंड में है। रेड क्लिफ लाइन 1947 जो है ये है भारतीय और पाकिस्तान के बीच। गोल्डन सिटी बोला जाता है अमृतसर को, स्पेस सिटी बोला जाता है बेंगलुरु को, गुलाबी शहर बोला जाता है जयपुर को, ट्विन सिटी बोला जाता है हैदराबाद सिकंदराबाद को, स्टील सिटी श्रीनगर को, आनंद महलों का शहर बोला जाता है कोलकाता को, भारत का मैनचेस्टर वो बोला जाता है अहमदाबाद को, पूर्व का वेनिस बोला जाता है अल्पुजा को। नेक्स्ट है हॉलीवुड ऑफ इंडिया को बोला जाता है, वो बोला जाता है मुंबई को। भारत का स्वर्ग बोला जाता है जम्मू और कश्मीर को। भारत के पिट्सबर्ग बोला जाता है जमशेदपुर को। नन्हा लहासा बोला जाता है धर्मशाला को। डेक्कन क्वीन बोला जाता है पुणे को। और आगे है प्रवासी भारत दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है जब, वो मनाया जाता है 12 जनवरी को। सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी। शहीद दिवस 30 जनवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। आगे है राष्ट्रीय रक्षा दिवस। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। और विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डे वो मनाया जाता है 22 मार्च को। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 मई को। विश्व तंबाकू विरोधी दिवस 31 मई को। और विश्व योग दिवस मनाया जाता है योगा डे 21 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है 26 जुलाई को। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 15 अगस्त को। सद्भावना दिवस मनाया जाता है जी 20 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है जी 29 अगस्त को। शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है 27 सितंबर को। गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को। और आगे है भारतीय वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर। बच्चों का दिन चिल्ड्रंस डे 14 नवंबर। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस 7 दिसंबर। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर। विजय दिवस 16 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर। सुशासन दिवस 25 दिसंबर। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वो हुई थी 28 दिसंबर 1885 में, वो हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा। राष्ट्रीय गीत पहली बार कब गाया गया था? वो गाया था कलकत्ता अधिवेशन में 1886 में। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष वो है व्योमेश चंद्र बनर्जी, मुंबई अधिवेशन 1985 में। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन 1886 में कलकत्ता अधिवेशन 1886 में प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन थे? वो थे दादा भाई नौरोजी। आगे है पहले मुस्लिम राष्ट्रपति वो है बदरुद्दीन तैयबजी, कब थे? मद्रास अधिवेशन 1887 में। जन गण मन पहली बार गाया गया था कोलकाता अधिवेशन 1911 में। आगे है कोलकाता अधिवेशन 1917 में प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था 1888 में। प्रथम गैर भारतीय राष्ट्रपति कौन थे? वो थे जॉर्ज यूल। पहला निलंबित अधिवेशन वो है सूरत अधिवेशन 1907। वल्लभ भाई पटेल पहली बार राष्ट्रपति के रूप में वो थे कराची में 1931 में। पृथ्वी का जुड़वां ग्रह कौन सा है? शुक्र। आदिम ग्रह है यूरेनस। ऐसे ग्रह जिनका कोई उपग्रह नहीं है वो है बुध और शुक्र, 2 ऐसे ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर। विश्व का सबसे बड़ा मारुथल वो है सहारा मारुथल, उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। आगे है कालाहारी मारुथल कहाँ पर स्थित है? वो है दक्षिणी अफ्रीका में। सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप वो है जावा। सबसे अधिक द्वीपों वाला देश वो है इंडोनेशिया। सबसे दूर निर्जन द्वीप बुवेट द्वीप। विश्व का सबसे दूरस्थ निर्जन द्वीप वो है ट्रिस्टन दा कुन्हा। विश्व का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप वो है क्वाजालीन। सबसे बड़ी मूंगा चट्टान वो है ग्रेट बैरियर रीफ। संगमरमर की भूमि किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है इटली को। और आगे देखिए मेपल के पत्ते की भूमि वो कनाडा को बोला जाता है। उगते सूरज की भूमि जापान को बोला जाता है। वृक्ष की भूमि बोला जाता है भूटान को। एंजलिस का मोती वो बोला जाता है क्यूबा को। पीला खतरा चीन को बोला जाता है। उत्तर का वेनिस स्टॉकहोम। यूरोप का बीमार आदमी तुर्की।
पूर्व का मोती सिंगापुर को बोला जाता है। सूर्यास्त की भूमि बोला जाता है यूनाइटेड किंगडम को। सुबह की शांति की भूमि उत्तर कोरिया। मध्यरात्रि सूर्य की भूमि नॉर्वे। 1 लाख हाथियों की भूमि लाओस। 1000 झीलों की भूमि फिनलैंड। सफेद हाथी की भूमि थाईलैंड। यूरोप का खेल का मैदान स्विट्जरलैंड। दूसरा नया फाउंडलैंड जापान। विश्व का चीनी का कटोरा क्यूबा। विश्व का भंडार मैक्सिको। यूरोप की कार्यशाला बेल्जियम। दक्षिण का ब्रिटेन न्यूजीलैंड। विश्व का कॉफी बंदरगाह ब्राजील। सांपों का देश ब्राजील। डार्क महाद्वीप अफ्रीका। रेगिस्तान में बगीचा इथियोपिया को बोला जाता है। और नील का उपहार बोला जाता है इजिप्ट को। ठीक है। नेक्स्ट, हिमालय पर्वतों की चौड़ाई कितनी है? 250 किलोमीटर से 400 किलोमीटर। ये कुल 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हुए। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई प्रायद्वीपीय पठार लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तटीय मैदान किसके बीच स्थित है? वह पूर्वी घाट और भारत के पूर्वी तट के बीच। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वे बंगाल की खाड़ी में है। नन्हा द्वीप स्थित है ये अरब सागर में। सिंधु और सतलुज नदी के बीच हिमालय। पंजाब हिमालय है सिंधु और सतलुज नदी के बीच 560 किलोमीटर। आगे देखिए, सतलुज और काली नदियों के बीच हिमालय कौन सा है? वो है कुमाऊं हिमालय। काली और तीस्ता नदियों के बीच हिमालय है नेपाल हिमालय। तीस्ता और ब्रह्म तो जिला दर्रे का स्थान जम्मू और कश्मीर से होता है। आगे है, भारत के प्रशासनिक क्षेत्र के अंतर्गत द्वीपों की कुल संख्या 247। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की कुल संख्या 204। अरब सागर में द्वीपों की कुल संख्या है 43। सतीश धवन अंतरिक्ष माफ कीजिए सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। वो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश का द्वीप वहाँ है। ठीक है। नारकोनम द्वीप किसका विलुप्त ज्वालामुखी द्वीप है? वो है अंडमान समुद्र का। अंडमान सागर का बंजर द्वीप है सुप्त ज्वालामुखी द्वीप। हड़प्पा स्थल की स्थापना हुई थी दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। हड़प्पा की हड़प्पा स्थल किस नदी पर स्थित है? वो है रावी नदी पर। मृत सागर का टीला किसे बोला जाता है? वो बोला जाता है मोहनजोदड़ो को, इंडस रिवर पे। ठीक है। और आर डी बैनर्जी ने फाउंड किया था किसको? मोहनजोदड़ो को। कब किया था? 1922 को। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख भगवान इंदिरा थे। उत्तर बिहार का प्राचीन नाम क्या था? वज्जी। और आगे है, जब सिकंदर ने भारत का पर आक्रमण किया तो भारत का शासक कौन था? वो था नंदास। 16 महाजनपदों की सूची का उल्लेख है अंगुत्तर निकाय में। अजातशत्रु राजा था, वो था हरियाणा का राजवंश का राजा था। आगे है, महापद्मनंद किसके संस्थापक थे? वो थे नंद वंश के। पाल वंश के राजा धर्मपाल ने शिक्षा के महान केंद्र की स्थापना की। वो की थी विक्रमशिला महावीर शिक्षा केंद्र। बुद्ध की विश्व की सबसे बड़ी अखंड मूर्ति स्थापित की गई है। वो की गई है बामियान में स्थापित की गई है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी सर विलियम जॉनसन ने की थी। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। भारत में सिविल सर्विस सेवाओं के जनक लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 किसके द्वारा पारित किया गया? वो किया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 किसने पारित किया? वो किया लॉर्ड लिटन ने। भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन। बंगाल का विभाजन 1905 लॉर्ड कर्जन के द्वारा हुआ था। ठीक है। किसने कराया था? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, जो वो कराया था लॉर्ड कर्जन ने। धोलावीरा किस नदी के तट पर स्थित है? लॉर्ड कर्जन थे तब उस टाइम जब बंगाल का विभाजन हुआ था। धोलावीरा किस नदी के तट पर स्थित है? वह लूनी नदी के स्थित। भारत का सबसे बड़ा सिंधु घाटी स्थल राखी गढ़ी। सिंधु घाटी के लोगों को धातु के बारे में नहीं पता है, वो है लोहा। सिंधु घाटी के लोगों के लिए मुख्य बंदरगाह लोथल। और भारत में सिंधु घाटी का कौन सा स्थल स्थित है? कालीबंगा।
सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। मंत्रों की पुस्तक किसे बोला जाता है? सामवेद को। पहला स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? वो मनाया गया था 26 नवंबर 1930 को। गांधी जी ने किस आंदोलन को शुरू करने के लिए दांडी मार्च शुरू किया गया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के लिए दांडी मार्च शुरू किया था। पाकिस्तान का विचार देने वाले पहले राष्ट्रीय राष्ट्रवादी चौधरी रहमत अली। मुस्लिम लीग के अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग रखी गई, लाहौर अधिवेशन में। स्वराज को अंतिम लक्ष्य के रूप में अपनाया गया था, लाहौर अधिवेशन में। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। और आगे है, भारत के संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ था, वो हुआ था फरवरी 1948 में। भारत के संविधान का पहला प्रारूप प्रकाशित हुआ था। भारत के संविधान का दूसरा प्रारूप प्रकाशित किया गया था अक्टूबर 1948 में। संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति को निर्धारित करता है? वो करता है आर्टिकल 63। आर्टिकल 63 निर्धारित करता है भारत के लिए एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। और लोकसभा के पहले अध्यक्ष जीवी मावलंकर, लोकसभा के पहले डिप्टी स्पीकर M.A. अयंगार। आगे देखिए, लोकसभा के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले वक्ता डॉक्टर बलराम जाखड़। लोकसभा के कार्यालय मरने वाले वक्ता GMC बालजोगी। फर्स्ट वुमन स्पीकर ऑफ द लोकसभा मीरा कुमार। लोकसभा की पहली बैठक हुई थी 23 मई 1952 को। आगे देखिए, भारत के पहले प्रधानमंत्री और अब तक लंबे समय तक सेवा करने वाले जवाहरलाल नेहरू। प्रथम और एकमात्र कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे गुलजारी लाल नंदा। पहले PM कौन थे जिनकी विदेश में तक्षशिला के पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई थी? वो थे लाल बहादुर शास्त्री। एकलौते ऐसे PM जिन्हें पद पर रहते हुए संसद का सामना नहीं करना पड़ा, चौधरी चरण सिंह। सबसे युवा प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी। और सबसे उम्रदराज प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। किस सरकार का कार्यकाल सबसे कम था? वो थी AB वाजपेयी सरकार। मई 1996 से जून 1996, 13 दिन का कार्यकाल था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन किया गया था 28 फरवरी 1950 को। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालयों के सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु होती है, वो होती है 35 वर्ष। सर्वोच्च विधि अधिकारी वो होता है महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल बोला जाता है जिसे। मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान, कार्टोग्राफी कहा जाता है उसे। मानचित्र बनाने की कला और विज्ञान को कार्टोग्राफी कहा जाता है। एक जांच या आबादी की अदालत, जनगणना। किसी क्षेत्र के लिए मौसम की स्थिति में दीर्घकालिक रुझान, उसे बोला जाता है जलवायु। जनसंख्या के आंकड़ों और प्रवृत्तियों का अध्ययन, जैसे कि जन्म, मृत्यु और रोग, वो होता है जनसांख्यिकी। नदी या नाले के पास एक समतल निचला क्षेत्र जो बाढ़ के अधीन हो, वो होता है बाढ़ का मैदान। शब्द के तहत एक गवाह का बयान या घोषणा, वो होता है गवाही। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है एंड्रोट। सतलुज का प्राचीन नाम है सतुद्री। झेलम का प्राचीन नाम है वितस्ता। और रावी नदी है जो, वो किस नदी में गिरती है? वो गिरती है चिनाब नदी में। रावी, ब्यास, सतलुज किस नदी में मिलती हैं? वो मिलती हैं हरिके में। तो हरिके नदी में मिलती है वहां पे जो है पंजाब में। ब्यास का प्राचीन नाम है विपाशा। आगे देखिए, कोसी को क्या कहा जाता है? कोसी को कहा जाता है बिहार का दुख। कावेरी नदी तमिलनाडु राज्य को 2 भागों में विभाजित करती है, वो करती है उत्तर और दक्षिण में, ठीक है। विश्व की सबसे अविश्वसनीय नदी है हुगली। बाखड़ा नांगल बांध कहाँ है? वो सतलुज नदी पे है। हीराकुंड बांध महानदी पे है। टेहरी बांध है भागीरथी नदी पे। सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान है गुजरात में। और आगे देखिए, प्रोजेक्ट हाथी लॉन्च किया गया 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया 1973 में। प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल लॉन्च किया गया 1992 में। प्रोजेक्ट राइनो लॉन्च किया गया 2005 में। प्रोजेक्ट गिर शेर लॉन्च किया गया 1972 में। और आगे देखिए, दिल्ली चलो नारा किसने लगाया था? सुभाष चंद्र बोस ने। शेरशाह का असली नाम क्या था? फरीद। किस मुगल शासक ने तुजुक आई बबरी लिखी? वो लिखी बाबर ने। लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। और 250 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे देखिए, एक प्रश्न आपके लिए, करो या मरो का नारा किसके द्वारा लगाया गया था? ये था आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिख देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और इसके अगले पार्ट के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।